लोकसभा चुनाव के रण में अब भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है। उदयपुर में दो नौकरशाहों का मुकाबला होने वाला है। भाजपा ने पूर्व आरटीओ मन्नालाल रावत पर भरोसा जताया है, तो वही कांग्रेस ने पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है। उदयपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है। गौरव वल्लभ और महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे दिग्गज नेताओं के भाजपा में जाने के बाद अब कांग्रेसी खुद अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं कर पा रहे। शायद इसी वजह से ताराचंद मीणा के प्रचार में कांग्रेसी खुलकर साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ताराचंद मीणा ने गौरव वल्लभ और महेंद्रजीत सिंह मालविया को मौका परस्त और बेपेंदे का लौटा कह दिया है। एक समय में अपनी ही पार्टी में दिग्गज रहे नेताओं को अब अपने ही लोगों से कड़वी बातें सुननी पड़ रही है। ये मतलब परस्त लोग हैं, बेपेंदे के लोटे हैं। ये इनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया और ये जाने क्यों ये पार्टी में जा रहे हैं। ये ईडी से डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको लालच भी दे रही है, दोहरा दबाव इन लोगों पे बना रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देश में बनाया है। मतलब तो ये कोई विचारधारा या सिद्धांत की नहीं है। जो लोग सिद्धांतवादी हैं वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाते हैं, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो। उदयपुर लोकसभा सीट पर बाप का असर भी होने वाला है। बाप पार्टी मजबूती से मैदान में उतरती है तो यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बाप पार्टी को लेकर जब हमने दोनों प्रत्याशियों से बात की तो कांग्रेस प्रत्याशी ने साफ किया कि भाजपा आदिवासियों को लड़ाने का काम करती है, यहाँ बाप का कोई असर नहीं रहने वाला। उन्होंने बाप को संकुचित विचारधारा की पार्टी बताया है। तो वहीं भाजपा कैंडिडेट ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बाप पार्टी बीटीपी से टूटकर बनी है। ऐसे में ये एक छोटा सा विषय है, लोग राष्ट्रीय पार्टियों पर ही भरोसा करते हैं। कल बीटीपी थी, आज बाप है और कल कोई और पार्टी होगी, इसलिए उसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी का कोई असर नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि जैसे मान लो ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इन्होंने आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम किया। आदिवासी गैर आदिवासियों को लड़ाने का काम बीजेपी के कैंडिडेट ने किया। इनकी पृष्ठभूमि यही है। साथ में अभी आप बाप की बात करें तो बाप भी एक ऐसी विचारधारा है, बाप भी एक ऐसी विचारधारा है जो एक संकुचित विचारधारा है। जबकि हमारी जो पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी, सभी 36 कौमों को साथ में लेकर चलती है। बाप खुद एक संकुचित विचारधारा की पार्टी है। लोग ज़्यादा अप्रिशिएट बाप को नहीं करते हैं। देखिए कि बीटीपी को खत्म करके बीजेपी का जन्म हुआ है, ये तो आप स्वयं भी जानते हैं। और इसके इतिहास में जब जाते हैं, गुजरात में बीटीपी थी। बीटीपी ने 16 कैंडिडेट अपने अधिकृत रूप से इन्होंने खड़े किए थे, उसमें से 13 पर इनके नोटा से भी कम वोट आए। तो ये इतिहास दिखाता है कि ये रचना बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन राजस्थान में एक नई रचना खड़ी की है। आजकल तो आप देखिए राजनीतिक रूप से आप ज़्यादा जानते हैं कि इसमें भीम ट्राइबल पार्टी की चर्चा है। तो ऐसा लगता है कि एक चुनाव में एक पार्टी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी, तीसरे चुनाव में तीसरी पार्टी, ये तो एक अंतहीन यात्रा है। मुझे लगता है कि ये आएंगे जाएंगे ऐसा चलेगा। बहुत रीजनल लेवल पर कोई मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात है जो आई है और वो चली जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का अपना महत्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनकी जो काबिलियत है, उनके काम करने की शैली है, रीति नीति प्रीति है, वो अपने आप में ज़्यादा आकर्षक है। वैसे चुनावी मौसम में पुराने मुद्दे भी ताज़ा हो जाते हैं। ऐसे में इस चुनाव में कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड को भुला नहीं जा सकता। वोट कास्ट के दौरान लोगों के जहन में कन्हैया लाल हत्याकांड जरूर आएगा, इस सवाल पर भी दोनों आमने सामने हुए हैं। ताराचंद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्हैया लाल को मारने वाले भाजपा के सदस्य थे, ये किसी से छुपा नहीं है। उस समय के मंत्री महोदय और जिलाध्यक्ष ने उन्हें पार्टी कार्यालय में भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर इनका स्वागत किया था, जबकि कांग्रेस सरकार ने स्थिति को नियंत्रित भी किया और कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख का मुआवजा भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि जनता सब समझती है और इस बार जीत पक्की है। वही भाजपा के मन्नालाल ने बताया कि कन्हैया लाल हत्याकांड सिर्फ उदयपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक जघन्य कांड था। मौजूदा सरकार ने सही काम नहीं किया, इसलिए ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब भी उस घटना की चर्चा होती है तो रूह कांप जाती है। सरकार की कमजोर मॉनिटरिंग के कारण ही सरतन से जुदा जैसे नारे लग गए और इतना बड़ा कांड हो गया। भजनलाल, सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, इसलिए अब घटनाएं भी कम हो गई हैं। लोगों के जहन में कुछ भी नहीं है। मैं इतने समय से घूम रहा हूँ, कभी कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। और जब कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, उस स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की जो हत्या करने वाले थे वो तो खुद बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे।
तत्समय के मंत्री महोदय हमारे और तत्समय के जिलाध्यक्ष, उन्होंने खुद ने बीजेपी कार्यालय में इन लोगों को दुपट्टा उड़ाकर इनका स्वागत किया था। और हमारी सरकार ने तो उस स्थिति को तुरंत कंट्रोल कर दिया था। मैं खुद जिला मजिस्ट्रेट था और मेरी भूमिका को मुख्य सचिव और डीजीपी साहब ने खुद ने अप्रिशिएट किया, मुख्यमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया कि जिला मजिस्ट्रेट के नाते मैंने उदयपुर को सुरक्षित रखा। अन्यथा अगर वो कुछ भी लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अगर ऐसी कोई बात होती तो उदयपुर खुद 10 साल पीछे चले जाता है। सरकार ने उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी, उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करवाई। इतना ही नहीं, जो घायल थे उसमें राजकुमार जी शर्मा, उनका स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ट्रीटमेंट करवाया और 5 लाख रुपए की सहायता उनको भी दी। तो हमारी सरकार ने तो पूरा रोल जो एक गवर्नमेंट को निभाना चाहिए वो निभाया। जब भी चर्चा करते हैं कन्हैया टेलर के उस पूरे घटनाक्रम की, तो लोग बहुत गंभीरता से इसकी चर्चा करते हैं। लोगों के जहन में, लोगों के मानस पटल पर ये अंकित है। और ये भी है कि उस कालखंड में एक शिकायत हुई है और शिकायत को किस तरीके से पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। चर्चा इस बात की भी है कि इसको टाल-मटोल किया गया, कहीं इशारे हुए होंगे, जो भी बात हुई होगी। लेकिन एक ज़िंदगी जब जाती है, वो सारी चीज़ें तो अपने सामने ही है। लेकिन जो जघन्य हत्याकांड हुआ, आतंकी हत्याकांड हुआ, जिस ढंग का उसमें वो सीन दिखाया, जिस ढंग के नारे लगाए सरतन से जुदा, और उसके अलावा फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा करते हुए बात कही गई, तो लगता है कि ये सारे विषयों को लेकर पूरा जनमानस इस तरह से इसको बहुत गंभीरता से लेता है। लोगों को लगता है ये बहुत गलत था और तत्कालीन सरकार को, पुलिस को एक्शन करना चाहिए था, वो यथोचित तरीके से हुआ नहीं। और ऐसी घटनाओं पर निश्चित रूप से नज़र होनी चाहिए। और ऐसा भी देखेंगे कि आप विगत 100 दिवस में राजस्थान में जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है और उनकी कमर तोड़ी है, काफ़ी लोग, हज़ारों की संख्या में लोग सलाखों के पीछे गए हैं, तो लगता है कि सरकार के समर्थन में एक बड़ा लोकमत बना है। लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए था, ऐसा तब भी होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ये बात लोगों के ज़हन में है।